स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, और ये हमारी वीडियो का पार्ट 7 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पेज नंबर 14 to 16 करने जा रहे हैं। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे आप देखिए। हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, क्यूब रूट, सक्सेसिव डिफरेंस एंड अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। ये 4 टॉपिक हम हमारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से। तो स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से कुछ क्लियर करना है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टैक्सी कैब नंबर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि श्रीनिवास रामानुजन के फ्रेंड का नाम एच जी हार्डी मैंने बताया था। तो उसे आप करेक्ट कर लीजिए। श्रीनिवास रामानुजन के फ्रेंड का नाम GH हार्डी था, उनके फ्रेंड का नाम HG हार्डी नहीं GH हार्डी था। आप करेक्ट कर लीजिए। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। हमने पढ़ा कि परफेक्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। आपको पता है कि वन का स्क्वायर है, 1 + 3 कर दीजिए तो आपको 4, 2 का स्क्वायर मिल जाता है। इसी तरह आप 1 + 3 + 5 कर दीजिए तो आपको मिलता है 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। तो आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर परफेक्ट क्यूब भी बनाते हैं। किस तरह से, वह हम यहाँ पे हमारे इस टॉपिक में समझेंगे। अब आप देखिए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैव अ रोल टू प्ले विद क्यूब टू लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर परफेक्ट क्यूब बनाने का काम भी करते हैं। किस तरह से, इस पैटर्न से समझिए। 1 का लिए 1 मिलेगा, 1 का क्यूब हो गया। अच्छा, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 3 + 5 होगा। तो 3 + 5 का सम क्या होता है, 8, जो 2 का क्यूब है। 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 7 + 9 + 11, तो क्या मिलेगा 27, तो ये क्या है, 3 का क्यूब है। इसी तरह से 11 के बाद 13, 15, 17, 19 ये नंबर मिलेंगे ऑड नंबर, इनका सम आएगा 64, ये क्या है, 4 का क्यूब है। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये नंबर आप देखिए, यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब, ये नंबर टोटल 2 है तो ये 2 का क्यूब है, ये नंबर टोटल 3 है तो ये 3 का क्यूब है, ये नंबर टोटल 4 है तो ये 4 का क्यूब है। अब देखिए, ये नंबर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 का क्यूब है। और इन नंबर का सम क्या है, 125। या फिर आप ये देख लीजिए 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 करके 5 का क्यूब फाइंड कर लीजिए, तो वो इन नंबर का सम भी होगा। अच्छा, अब आप देखिए नंबर टोटल कितने हैं। अब 29 के बाद और नंबर क्या है, 31, 33, 35, 37, 39, 41। टोटल नंबर ये कितने हैं, 6 का क्यूब। तो या तो आप 6 × 6 × 6 करके 6 का क्यूब फाइंड कर लीजिए, या तो 6 का क्यूब फाइंड करने पे जो नंबर आपको मिलेगा वही इन नंबर का सम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम है वो परफेक्ट क्यूब भी बना रहा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इसी सीरीज में हम इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सेट बना सकते हैं, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109। अब देखिए कितने हैं टोटल, यहाँ पे क्वेश्चन भी किया गया है, कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। क्या आप बता सकते हैं नंबर का सम क्या आएगा विदाउट कैलकुलेशन करके। तो भाई देख लीजिए टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। इसका मतलब ये 10 का क्यूब है, और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। इसका मतलब इन नंबर का सम हमें 1000 मिल जाएगा। ऐसे ही तो हमने यहाँ पे इन नंबर का सम फाइंड किया कि भाई ये नंबर किस नंबर का क्यूब है, जिस नंबर का क्यूब है उस नंबर का क्यूब फाइंड कर लीजिए, तो आपको पता पड़ जाएगा इन नंबर का सम क्या होगा। तो परफेक्ट क्यूब एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्यूब रूट पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट। वी कॉल दैट 8 = 2 क्यूब। हमें पता है कि हम 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 करके हम 8 ले सकते हैं। आगे देखिए, वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8 एंड डिनोट दिस बाय 2 = क्यूब रूट ऑफ 8। हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ 8 2 है, और हम इसे डिनोट कर सकते हैं 2 = क्यूब रूट ऑफ 8 इस तरह से। 2 = क्यूब रूट ऑफ 8 इस तरह से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि भाई 64 का स्क्वायर क्या होता है, 8 होता है। उसी तरह से भाई 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। ऐसे ही
क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2 होगा। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2 होगा। और इसे हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 2 इक्वल क्यूब रूट ऑफ 8, इसे हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल 2, ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं। आगे देखिए, मोर जनरली इफ y इक्वल एक्स क्यूब देन x इज द क्यूब रूट ऑफ y। इसको हम बहुत ही जनरली कह सकते हैं कि भाई एक्स y इक्वल एक्स क्यूब, y इक्वल एक्स क्यूब है, y इक्वल क्या है, एक्स क्यूब है। भाई अगर मैं कह रही हूं कि 8 इक्वल 2 क्यूब है तो फिर y इक्वल एक्स क्यूब है, और y इक्वल एक्स क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ y, क्यूब रूट ऑफ y, इसका मतलब क्या है, y इक्वल एक्स क्यूब है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ y इक्वल x है, इसका ये मतलब हुआ। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज डिनोट बाय x इक्वल क्यूब रूट ऑफ y, इसका मतलब x इक्वल क्यूब रूट ऑफ y, हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, x इक्वल क्यूब रूट ऑफ y। जैसे हमने यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 को इस तरह से डिनोट किया। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है भाई, आगे आपको ये समझाया गया है कि अगर मैं कह रही हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 को मैं क्या इस तरह लिख सकती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 8 को मैं क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 क्यूब का मतलब ही तो 8 होता है, और 2 क्यूब रूट ऑफ 8 भी लिख सकती हूँ, या फिर क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब लिख सकती हूँ, जो कि 2 के इक्वल है। समझ आया आपको? आगे देखिए, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 को मैं क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब लिख सकती हूँ, जो कि 3 का क्यूब है, जो 3 का क्यूब करने पे मिलता है। ऐसे ही मैं क्यूब रूट ऑफ 1000 को क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब लिख सकती हूँ, जो कि 10 का क्यूब करने पे मिलता है। इन जनरल क्यूब रूट ऑफ n इक्वल क्यूब रूट ऑफ n इक्वल n होता है। आपको पता ही है कि क्यूब नंबर हमें किसी भी नंबर का क्यूब करने पे मिलते हैं, क्यूब नंबर हमें मिलते हैं किसी भी नंबर का क्यूब करने पे। जैसे कि 1 का क्यूब करने पे 1 मिलता है, 2 का क्यूब करने पे 8 मिलता है, 3 का क्यूब करने पे 27 मिलता है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल 2, क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल या फिर क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इक्वल 3, क्योंकि ये 3 का क्यूब करने पे मिला है। क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल या फिर क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब इक्वल 10, क्योंकि ये 10 का क्यूब करने पे मिला है। आगे देखिए, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ अ नंबर इज अ क्यूब? Taking inspiration from the case of square, let us see if we can use prime factorization. अब यहाँ पे कहा गया है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक नंबर क्यूब है। जैसे हमने स्क्वायर के केस में प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज किया, उसी से इंस्पायर होके हम यहाँ पे भी कोई नंबर क्यूब है या नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता है कि भाई 8 एक क्यूब नंबर है, क्योंकि ये 2 का क्यूब करने से मिला। 27 एक क्यूब नंबर है, क्योंकि ये 3 का क्यूब करने से मिला। 1 एक क्यूब नंबर है, क्योंकि ये 1 का क्यूब करने से मिला। और 10 एक क्यूब और 1000 एक क्यूब नंबर है ना। 8 एक क्यूब नंबर है, 27 एक क्यूब नंबर है, 1 एक क्यूब नंबर है, 1000 एक क्यूब नंबर है, क्योंकि ये 10 का क्यूब करने से मिला। इसी तरह से क्या 3375 एक क्यूब नंबर है, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? तो भाई कैसे फाइंड करें ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम फाइंड कर सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो प्राइम फैक्टर करके देखते हैं हम 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 3 से ही कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अगेन 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से करिए, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 15। अगेन 5 से किया, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया 1। जब तक 1 नहीं आए जब तक करना है। 3 डिवाइड कर रहे हैं हम, हर जिस नंबर से भी डिवाइड होते जा रहे हैं हम करते जा रहे हैं, और जब तक 1 नहीं आ रहा जब तक हम कर रहे हैं। आपको क्या मिला? 3 टाइम तो आपको 3 मिल गया, और आपको 3 टाइम ही यहाँ पे 5 मिल गया। अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर यहाँ पे आप
2 के 3 ग्रुप बना पा रहे हैं, अगर इन नंबर के 2 के 3 ग्रुप बना पा रहे हैं तो फिर ये परफेक्ट क्यूब है। या फिर आप 3 के 2 ग्रुप बना पा रहे हैं, दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। या तो आप 2 के 3 ग्रुप बना लीजिए, 2 के 3 ग्रुप बना लेंगे तो भी ये परफेक्ट क्यूब होगा, और 3 के 2 ग्रुप बना लेंगे तो भी ये परफेक्ट क्यूब होगा। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे 3 into 5 है ना, एक ग्रुप तो मैंने ये बना दिया 3 into 5, दूसरा ग्रुप मैंने बनाया ये 3 into 5, और तीसरा ग्रुप मैंने ये बनाया 3 into 5। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 3 ग्रुप बना लिए, 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप बना लिए, 3 into 5 के 3 ग्रुप बना लिए, तो मैं इसे 3 into 5 का क्यूब लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने 3 into 5 के 3 ग्रुप बना लिए तो 3 into 5 का क्यूब लिख सकती हूँ, और 3 into 5 का मतलब क्या होता है, 15 का क्यूब होता है। तो या तो आप 3 into यहाँ या तो आप 3 ग्रुप बना लीजिए, या तो आप 3 ग्रुप बना लीजिए, या फिर आप 3 into 5 इस तरह से 3 ग्रुप बना लें तो ये क्यूब नंबर है। या फिर आप 3 into 5 या फिर आप इस तरह से 3 into 3 और इसका ग्रुप बना लिया आपने, और एक 5 into 5 इसका ग्रुप बना लिया। 3 के ये 3 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ भी ये 3 का ग्रुप भी बन गया, 3 का भी क्यूब हो गया, 5 का भी क्यूब हो गया। तो यहाँ पे हम 3 into 5 करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो क्या है 15 का क्यूब है। तो अगर इस तरह से आप ग्रुप बना पा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो फिर ये क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो देखते हैं यहाँ पे ग्रुप, तो यहाँ पे हम इसी तरह से ग्रुपिंग करी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कैन द फैक्टर बी स्प्लिट इनटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप फॉर 3375 वी कैन फ्रॉम 3 ग्रुप। अब 3375 को हमने 3 ग्रुप बना दिए, और किसके 3 into 5 के 3 ग्रुप बना दिए, 3 into 5 3 into 5 3 into 5 3 ग्रुप बन गए, और 3 into 5 का क्यूब, जिसका मतलब होता है 15 का क्यूब। इसका क्या मतलब है, 15 का क्यूब करने पे हमें ये नंबर मिल जाता है, 15 into 15 into 15 करने पे आपको 3375 मिल जाता है। तो फिर ये क्या है, एक क्यूब नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर का क्यूब करने पे जो नंबर मिलता है वह क्यूब नंबर परफेक्ट क्यूब की कैटेगरी में आता है। अब अनदर वे is to check if the factor can be grouped into triples। अब दूसरा तरीका क्या है ट्रिपल्स का ग्रुप बनाने के लिए, अब दूसरा तरीका क्या, आप ट्रिपल का 2 ग्रुप बना लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए 3 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, 3 into 5 का क्यूब 15 का क्यूब। दिस मीन्स 3 क्यूब, यहाँ इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल 15, क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल 15। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इज 500 अ परफेक्ट क्यूब। 500 क्या परफेक्ट क्यूब है? तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 0। फिर अगेन 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 5 से करते हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं तो फिर ये परफेक्ट क्यूब है। ये तो बन गया 3 का ग्रुप, लेकिन ये नहीं बना, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ यही लिखा है 500 इक्वल 2 into 2 into 5 into 5 into 5। वी सी दैट द फैक्टर कैन नॉट बी स्प्लिट। यहाँ पे फैक्टर into 3 आइडेंटिकल ग्रुप, therefore 500 is not a perfect cube। यहाँ पे फैक्टर स्प्लिट नहीं हो रहे 3 आइडेंटिकल ग्रुप में, तो फिर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ पे 3 3 के ग्रुप नहीं बन पा रहे हैं, तो 500 परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे देखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर है 4 6 15 12, इनके प्राइम फैक्टर किए गए हैं। प्राइम फैक्टर करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को इटसेल्फ डिवाइड होने वाले नंबर से डिवाइड करना। प्राइम फैक्टर करने का मतलब होता है किसी भी नंबर को इटसेल्फ डिवाइड होने वाले नंबर से डिवाइड करना। जैसे 4 है तो 4 को मैं 4 से डिवाइड नहीं करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि 2 इटसेल्फ डिवाइड होने वाला नंबर है। तो 2 से किया तो 2 आया, अगेन 2 से किया तो 1 आया। तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 into 2। इसी तरह
तरह से 6 के प्राइम फैक्टर क्या है 3 इंटू 2, प्राइम फैक्टर निकालना तो आपको आता ही होगा। जैसे 15 का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है तो फिर क्या है, ये तो बहुत स्मॉल नंबर है, हमने तो बड़े बड़े नंबरों के प्राइम फैक्टर निकाले हैं। 15 का निकालना है तो 3 5 जा 15, फिर 5 जब तक 1 नहीं आए जब तक करना है, तो 3 का 15 का प्राइम फैक्टर क्या है 3 इंटू 5। 12 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा 12 का प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे 4 6 15 12 के प्राइम फैक्टर तो हमने निकाल लिए। अब आगे क्या कहा गया है, प्राइम फैक्टर ऑफ इट्स क्यूब। अब इन नंबर के क्यूब करिए, 4 का क्यूब करिए, 6 का क्यूब करिए, 15 का क्यूब करिए, 12 का क्यूब करिए। 4 का क्यूब करने पे 64 आया, 6 का क्यूब करने पे 216 आया, 15 का क्यूब करने पे आया 3375 और 12 का क्यूब करने पे आया 1728। ये नंबर आए। अब हमने क्या करा, ये जो क्यूब नंबर हमें मिले हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करें। क्यूब नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 64 के प्राइम फैक्टर करें तो हमें ये मिला, 2016 के प्राइम फैक्टर करें तो हमें ये मिला, 3375 के प्राइम फैक्टर करने पे ये मिला और 1728 के प्राइम फैक्टर करने पे हमें ये मिला। अब प्राइम फैक्टर करना तो आपको आता है, 216 का प्राइम फैक्टर, अभी हमने 500 का प्राइम फैक्टर किया, 216 का भी करके बता देती हूँ आपको। 216 का प्राइम फैक्टर करें, 2 से करेंगे पहले हम, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 0 आएगा क्योंकि 1 डिवाइड होगा नहीं, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर आप 2 से करिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर आप 3 से करिए 3 9 जा 27, फिर 3 से करिए 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ पे 2 के 3 ग्रुप बन गए, 3 के भी आपको 3 ग्रुप बन गए। तो यहाँ पे 2 3 टाइम है और 3 भी 3 टाइम है, जिसको हमने 2 क्यूब और 3 क्यूब लिख दिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर करने पे हमें ये नंबर मिले, प्राइम फैक्टर किया तो हमें ये नंबर मिले। अब इन नंबर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन नंबर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 के 3 ग्रुप बन गए और यहाँ पे इस 2 के भी 3 ग्रुप बन गए, तो 2 क्यूब एंड 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2 के 3 ग्रुप बन गए, 3 के भी 3 ग्रुप बन गए, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब लिख सकते हैं। आगे फिर यहाँ पे देखिए यहाँ 3 के 3 ग्रुप बन गए और 5 के भी 3 ग्रुप बन गए, तो 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 के 3 ग्रुप, फिर 2 के 3 ग्रुप, फिर 3 के 3 ग्रुप, तो क्या है 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखिए आप कि देखो यहाँ लिखा है ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर अपीयर 3 टाइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। अब यहाँ पे देख लो कि प्राइम फैक्टर करने पे जो नंबर आए, प्राइम फैक्टर करने पे इन नंबर के प्राइम फैक्टर करने पे जो नंबर आए वही नंबर हम इसके क्यूब के प्राइम फैक्टर करने पर मिल रहे हैं। तो देखिए क्यूब के प्राइम फैक्टर करने पे भी हमें यही नंबर मिल रहे हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, है ना। यहाँ पे आपको 3 इंटू 2 लिखा है, यहाँ पे 2 इंटू 3 लिखा है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टर करने पे, इन नंबर के प्राइम फैक्टर करने पे जो नंबर मिल रहे हैं वही इसके क्यूब के प्राइम फैक्टर करने पे हमें नंबर मिल रहे हैं। अब ये यहाँ पे ये 2 3 टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 क्यूब और 2 क्यूब लिखा है। इसी तरह से ये 2 3 टाइम है, ये 2 भी 3 टाइम है, ये 3 3 टाइम है, तो इनके ऊपर हमने क्यूब लगा दिया, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, इस तरह से लिखा है। बाकी नंबर हमें वही मिल रहे हैं जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, वही नंबर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब आगे क्या है, कुछ नंबर्स हैं उनके हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उनके आपको क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो भाई क्यूब रूट ऑफ 64 पहले फाइंड करते हैं, तो भाई प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। अब देखिए 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से किया 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से किया 2 1 जा 2। जब तक आपको क्या नहीं मिले, 1 नहीं मिले, जब तक आपको करना है। तो 3 पेयर 2 के ये बन गए, 3 पेयर ये बन गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको इस तरह से ये 3 पेयर 2 के ये बन गए, 3 पेयर ये बन गए, तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, जिससे मैं 2 इंटू 2 क्यूब इस तरह लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसे 4 क्यूब लिख सकती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल
4, क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल 4। इसका मतलब क्या है, 4 का क्यूब करने पे 4 इंटू 4 करने पे मुझे 64 मिल जाता है। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल 4। जैसे हमने पढ़ा था कि क्यूब रूट ऑफ 8, जैसे हमने पढ़ा था कि क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल 2, इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल 4। 4 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 64 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 512, तो भाई क्यूब रूट ऑफ 512 आपको फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 से करिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। उसके बाद क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। उसके बाद 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। उसके बाद क्या है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। उसके बाद क्या है, 2 8 जा 16। उसके बाद 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 1 जा 2, जब तक 1 नहीं आए जब तक। तो देखिए भाई 3 पेयर तो ये बन गए, 3 पेयर ये बन गए, 3 पेयर ये बन गए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। भाई एक क्यूब, एक पेयर ये बन गया 2 का, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब लिख सकती हूँ। या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 क्यूब लिख सकती हूँ। 8 क्यूब का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, 8 इंटू 8 करने पे मुझे क्यूब रूट ऑफ 512 मिल जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 512 क्या है, 8 है, जो मुझे 8 इंटू 8 करने से मिला है। तो 512 हमें कैसे मिला, 8 इंटू 8 करने से मिला है। समझ आया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, क्यूब रूट ऑफ 729। 729 का क्यूब रूट क्या होगा, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम 3 से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 होता है, और 3 4 जा 12 होता है, और 3 3 जा 9 होता है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, जब तक 1 नहीं आए जब तक। तो आप देखिए, एक तो 3 का ग्रुप ये बन गया, एक 3 का ग्रुप ये बन गया। तो यहाँ पे आप देखिए 3 इंटू 3 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यूब, जिसका मतलब क्या है, 9 क्यूब। 9 का क्यूब करने पे हमें 729 मिल जाता है। तो जिस तरह से हमें 8 का, जिस तरह से हम बोलते हैं कि वह क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल 2, इसी तरह से हम बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल 9। तो 9 इंटू 9 करने पे हमें 729 मिल जाएगा। क्लियर हुआ आपको। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, ये हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर के। अब हमारा सक्सेसिव डिफरेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। सक्सेसिव डिफरेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर गिव द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। हम जानते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वह कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीक्वेंस देता है। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नीचे फिगर जो दिया है उसे आपको ऑब्जर्व करना है। वेयर द डिफरेंस आर कंप्यूट सक्सेसिवली फॉर परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे सक्सेसिवली परफेक्ट स्क्वायर के बीच के डिफरेंस को कंप्यूट किया गया है। आफ्टर 2 लेवल ऑल द डिफरेंस आर सेम, और आप देखेंगे कि 2 लेवल के बाद डिफरेंस जो है वह सेम हो गया है। क्या लिखा है यहाँ पे आप समझिए, आपको अच्छे से पता पड़ जाएगा और भी कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। परफेक्ट स्क्वायर की सीक्वेंस क्या होती है भाई, 1 4 9 16 25 36 49 64, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर की सीक्वेंस है।
अब आप देखिए कि यहाँ पे कहा गया है कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर है इनका आप डिफरेंस निकालिए। लेवल 1 में आपने डिफरेंस निकाला कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का, 4 में से 1 माइनस किया तो आपको 3 मिला, 9 में से 4 माइनस किया तो 5 मिला, 16 में से 9 माइनस किया तो 7 मिला, और 25 में से 16 माइनस किया तो 9 मिला, और 36 में से 25 माइनस किया तो आपको 11 मिल गया लेवल 1 में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीक्वेंस मिल रही है। जब हमने कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के सीक्वेंस का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस निकाला तो हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीक्वेंस मिल रही है। यहाँ पे यही कहा गया है यहाँ तक। अब आगे क्या कहा गया है, जब आपने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का डिफरेंस निकाला, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 मिला, 7 में से 5 माइनस किया तो 2 मिला, 9 में से 7 माइनस किया तो 2 मिला, 11 में से 9 माइनस किया तो 2 मिला। जब आप लेवल 2 पे पहुंचे तो आपको सेम डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये यही कह रहा है। तो यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर के केस में ये देखा कि लेवल 2 पे हमें पहले तो हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड डिफरेंस निकालने पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीक्वेंस मिली, और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का डिफरेंस निकाला तो लेवल 2 में हमें सेम नंबर मिल गए। अब क्यूब के केस में क्या कंडीशन बनती है वह हम समझते हैं। कंप्यूट सक्सेसिव डिफरेंस ओवर लेवल फॉर परफेक्ट क्यूब अंटिल ऑल द डिफरेंस एट द लेवल आर द सेम। अब इसी तरह से आप क्या करिए, सक्सेसिव ऑड नंबर परफेक्ट क्यूब लीजिए, परफेक्ट क्यूब का सीक्वेंस लीजिए और फिर उनका डिफरेंस निकालिए, और तब तक डिफरेंस निकालते रहिए जब तक आपको सेम नंबर नहीं मिल जाए। उस लेवल तक डिफरेंस निकालिए जब तक आपको सेम नंबर ना मिल जाए। और लास्ट में आपको बताना है व्हाट डू यू नोटिस। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने क्या नोटिस किया वह भी आपको बताना है। अच्छा भाई, हमारे परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, 1, 8, 27, 64, 125, 216 सो ऑन। ये सब क्या है, हमारे कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट क्यूब है। अब आप देखिए 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। लेवल 1 में हम देख रहे हैं कि 8 में से 1 माइनस करने पे हमें 7 मिलता है। 27 में से 8 माइनस करिए जरा, 27 में से 8 माइनस करिए, 17 में से 8 गया तो क्या मिलेगा 9, और यहाँ 1 रह जाएगा 19। तो भाई 27 में से 8 माइनस किया तो 19 मिला। अब आप देखिए कि 64 में से 27 माइनस कर लीजिए आप, 64 में से 27 माइनस कर दीजिए, 14 में से 7 माइनस किया तो 7 आया, और यहाँ 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया, 37। 64 में से 27 माइनस किया तो हमें मिल गया 37। अब देखिए भाई 125 में से 64 माइनस करिए, 125 में से 64 माइनस करिए, 1 आया, 12 में से 6 किया तो आपको मिला 6, 61। 125 में से 64 माइनस किया तो 61 हमें मिला। अच्छा 216 में से 125 माइनस करिए, 216 में से 125 माइनस करिए तो आपको मिला 1, 11 में से 2 माइनस किया तो 9 हो, और यहाँ पे 91 आपको मिल गया। क्लियर। 8 में से 1 माइनस किया 7, 27 में से 8 माइनस किया 19, 64 में से 27 माइनस किया 37, 125 में से 64 माइनस किया 61, 216 में से 125 माइनस किया तो 91 मिला। अब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, आप यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वह भी आप लिख लीजिए। 7, 19, 37, 61, 91 ये सब क्या है, ऑड नंबर है। तो लेवल 1 में हमें ऑड नंबर मिल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए द डिफरेंस इन लेवल 1 इज एन ऑड नंबर। लेवल 1 में हमें ऑड नंबर मिल रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। व्हाट डू यू नोटिस आपसे पूछा गया है तो हमने यहाँ पे ये नोटिस किया। अब लेवल 2 देखिए, लेवल 2 में हम इन दो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। 19 में से 7 माइनस करिए भाई, 19 में से 7 माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 19 में से 7 माइनस करेंगे तो भाई 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 12 मिलेगा हमें। अच्छा 37 में से 19 माइनस करिए जरा, 37 में से 19 माइनस करेंगे तो भाई देखिए 17 में से 9 माइनस करने पे 8 मिलता है, और 2 में से 1 माइनस करने पे 1 मिलता है, 18 आ रहा है यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखती हूँ कि आपको अच्छे से दिखे, 18 आ रहा है। और यहाँ पे आप 61 में से जरा 37 माइनस करिए, 61 में से 37 माइनस करिए, 11 में से 7 माइनस करा तो 4 आया, और 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया, 24 आ गया यहाँ पे। 61 में से 37 माइनस किया तो 24 मिला हमें।
और 19 1 में से 61 माइनस करिए, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 और 9 में से 6 माइनस किया तो 3। अच्छा 30। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिला 12 18 24 30। ये सब क्या है भाई, ये तो इवन नंबर है। लेवल 2 में हमें इवन नंबर मिल रहे हैं 12 18 24 30। और आप क्या देख रहे हैं, ये सब 6 के मल्टीपल है। तो 6 में आखिरी टेबल में 6 2 12 18 24 30 ये सब 6 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए इन डिफरेंस इन लेवल 2 इज एन इवन नंबर। ये डिफरेंस जो है वो इवन नंबर का है एंड मल्टीपल ऑफ 6, और ये मल्टीपल ऑफ 6 भी है। अब लेवल 3 में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, वह देखिए लेवल 3 में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 18 में से 12 माइनस करने पे हमें 6 मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, और 24 में से जब आप माइनस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 18 माइनस 12 ताकि आपको क्लियर हो जाए। 18 माइनस 12 6, और आप देखिए कि 24 माइनस 18 तो आपको क्या मिला 6 मिला। और आप देखिए और आपने क्या देखा कि 30 माइनस 24 30 माइनस 24 तब भी आपको 6 ही मिला। तो लेवल 3 में आप क्या देख रहे हैं, आपको सेम नंबर मिल रहे हैं। तो द डिफरेंस इन लेवल 3 इज अ सेम नंबर। तो यहाँ पे हमने सक्सेसिव डिफरेंस में ये देखा कि परफेक्ट क्यूब जो होते हैं वह उसका जो उनका जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें और नंबर मिलता है, और एक लेवल ऐसा आता है जब हमें सेम नंबर मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पिंच ऑफ हिस्ट्री, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। Perfect square and perfect cube was compiled by the Babylonian as far back as 1700 BCE। कहा जा रहा है कि फर्स्ट नॉन लिस्ट मिली परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की 1700 BCE में बेबीलोनियन द्वारा कंपाइल्ड की गई थी। 1700 BCE में परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की। नेक्स्ट देखिए दिस लिस्ट फाउंड ऑन क्ले टेबलेट। अब ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब जो मिले सबसे पहले बेबीलोनियन द्वारा कंपाइल्ड किए गए 1700 BCE में, ये क्या थे, क्ले टैबलेट थे। क्ले टैबलेट थे वर यूज्ड टू क्विकली फाइंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिनका यूज किया जा रहा था क्विकली फाइंड करने के लिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को क्विकली फाइंड करने के लिए इनका यूज किया जा रहा था इन क्ले टैबलेट का। आगे लिखा है इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लैंड मेजरमेंट आर्किटेक्चुरल डिजाइन एंड अदर एरिया वर ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन वर नेसेसरी। और भी इसका यूज किया जा रहा था भाई लैंड मेजरमेंट करने के लिए, आर्किटेक्चुरल डिजाइन के लिए और एरिया फाइंड करने के लिए और नेसेसरी ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए भी इनका यूज किया जा रहा था। In ancient Sanskrit work, the term varga was used both for the square figure or its area as well as the square power। इसके अलावा एंशियंट संस्कृत में वर्क किया जा रहा था टर्म वर्गा पे, जिसका यूज किया जा रहा था एक स्क्वायर फिगर के का एरिया फाइंड करने के लिए, और साथ में स्क्वायर पावर के रूप में भी यूज किया जा रहा था वर्गा का एक स्क्वायर फिगर के लिए और उसका एरिया फाइंड करने के लिए और स्क्वायर पावर के रूप में भी। एंड द टर्म घना वाज यूज्ड बोथ फॉर द सॉलिड क्यूब as well as the product of a number with itself 3 times। इसी तरह से एक टर्म और यूज की जा रही थी संस्कृत में घना, जिसका यूज किया जा रहा था सॉलिड क्यूब के लिए, और साथ में किसी भी नंबर का 3 टाइम प्रोडक्ट निकालने के लिए भी घना का यूज किया जा रहा था। सॉलिड क्यूब के लिए भी यूज किया जा रहा था घना का, और किसी भी नंबर का 3 टाइम प्रोडक्ट निकालने के लिए भी यूज हो रहा था। द फोर्थ पावर वाज कॉल्ड वर्गा एंड वर्गा। फोर्थ पावर के लिए वर्गा एंड वर्गा को 2 टाइम यूज किया जा रहा था। दिस टर्म वर यूज इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम द 3rd century BCE। और ये टर्म इंडिया में यूज की जा रही थी 3rd century BCE में, वर्गा और घना और वर्गा एंड वर्गा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। आर्यभट्टा फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे। 499 CE उनका स्टेटस क्या कहता है, पढ़ते हैं।
A square figure of 4 equal side and the number representing its area are called वर्गा। तो एक स्क्वायर फिगर जिसकी 4 इक्वल साइड होती है और ऐसा नंबर जो उसकी एरिया को रिप्रेजेंट करे उसे उन्होंने वर्गा बोला। आर्यभट्टा ने 499 सीई में अपने स्टेटस में कहा कि एक स्क्वायर फिगर जिसकी 4 इक्वल साइड होती है और ऐसा नंबर जो उसके एरिया को रिप्रेजेंट करे वह वर्गा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल क्वांटिटी इज ऑल्सो कॉल्ड वर्गा। और उन्होंने दो इक्वल क्वांटिटी के प्रोडक्ट को भी वर्गा नाम दिया। दो इक्वल क्वांटिटी जैसे 5 × 5 उसका प्रोडक्ट 25 आएगा तो उसे भी उन्होंने वर्गा नाम दिया। Thus the term वर्गा for square power has its origin in the graphical representation of square figure। तो जो टर्म वर्गा है उसका यूज स्क्वायर पावर के रूप में भी किया गया और किसी भी स्क्वायर फिगर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इसका ओरिजिन हुआ। भाई टर्म वर्गा का यूज स्क्वायर पावर के रूप में भी किया गया और इसका ओरिजिन किसी भी स्क्वायर फिगर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं कि आज के समय में जो स्क्वायर हम यूज कर रहे हैं उसका ओरिजिन कुछ यहाँ से हुआ। आगे देखिए, why is the word root the root of plant used for the mathematical operation square root, cube root, etc। अब आपने पढ़ा है भाई, हम पढ़ते हैं स्क्वायर मैथमेटिकल ऑपरेशन करते समय हम वर्ड यूज करते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड रूट है जिसका मतलब होता है रूट ऑफ प्लांट, तो ये कैसे हम आया भाई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ये जो रूट वर्ड है ये कैसे आया ये समझते हैं। इट इज बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया द संस्कृत वर्ड मूला मीनिंग रूट ऑफ प्लांट, basic cause, origin, etc. was used for the mathematical operation of taking root. In Sanskrit, Vargamula, the basis, cause, origin of the square, was used for square root and Ghanamul was used for cube root. अब इंडिया में संस्कृत यूज की जाती थी एंशिएंट टाइम में। अब संस्कृत में एक वर्ड था मूल जिसका मतलब था रूट ऑफ प्लांट। अब इस वर्ड का मतलब, मूल का मतलब क्या निकल रहा था, बेस, किसी भी बेस, कॉज, ओरिजिन, इस तरह के मतलब निकल रहे थे। संस्कृत में एक वर्ड था मूल जिसका मतलब था रूट ऑफ प्लांट और इसका अर्थ क्या निकल रहा था, बेसिस, कॉज, ओरिजिन, इस तरह के अर्थ निकल रहे थे। तो इस वर्ड का यूज किया गया और संस्कृत में वर्गमूल और घनमूल इस तरह के वर्ड यूज किए गए जिसका मतलब था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो संस्कृत में हमारे मैथमेटिशियन ने रूट ऑफ प्लांट जो कि मूल, जिसको मूल कहते थे, वह उसका यूज किया गया घनमूल और वर्गमूल के रूप में, जिसे हम आज के समय में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कहते हैं। दिस यूज ऑफ मूला फॉर द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रूट वाज सब्सिक्वेंटली emulate in Arabic and Latin through their corresponding word for the root of plant, जिधर and radix। अब ये जो वर्ड था मूल जिसका मतलब है रूट ऑफ प्लांट, यही कॉन्सेप्ट आगे अरेबिक और लैटिन में भी इम्यूलेट हुआ और जिसका मतलब था वहां पे इसको जिधर और रेडिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, उसके रेडिक्स के रूप में जाना गया। आगे देखिए, द टर्म मूल फॉर रूट हैज बीन यूज्ड इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम द 1st century BC। अब मूल टर्म जो है उसका यूज इंडिया में 1st century BCE में किया गया। अनदर टर्म यूज वाज पदा, फुट, बेसिस, कॉजेस, ओरिजिन। ब्रह्मगुप्ता 628 CE एक्सप्लेन द पदा रूट ऑफ अ कृति स्क्वायर इज दैट ऑफ विच इट इज अ स्क्वायर। अब एक अनदर टर्म का यूज किया गया जिसका मतलब पदा है, जिसका सेंस क्या निकलता था, फुट, बेसिस, कॉज, ओरिजिन, कुछ इसी तरह के सेंस निकलते थे। और पदा का मतलब भी रूट के रूप में ही किया गया जिसका मतलब भी रूट ही था। और कृति वर्ड यूज किया गया जिसका मतलब था स्क्वायर। और ये वर्ड किसने यूज किया गया, करा ब्रह्मगुप्ता ने 628 CE में। इस तरह के वर्ड भी यूज किए गए, पदा जिसका मतलब रूट है और कृति वर्ड यूज करा जिसका मतलब स्क्वायर है। तो हम देख रहे हैं कि आज के समय में जो हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ते हैं तो उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ ये यहाँ पे हमने समझा। तो भाई हमारा ये जो वीडियो है इसमें हमारे 4 टॉपिक थे, चारों ही टॉपिक हमने कंप्लीट
कर लिए हैं और साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, फिगर इट आउट करेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको समरी करा दूंगी। समरी कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्ड यूज़ किए गए चैप्टर में वो अगर आपको क्लियर हो गए तो फिर आपको पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो चैप्टर भी पूरा क्लियर करने में आपको आसानी रहेगी। तो लास्ट में हम समरी भी करेंगे। अब स्टूडेंट वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।